Assalamu alaikum. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के दरमियान में होने वाले फर्स्ट एवर इनागरल समिट के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, येस्टरडे ऑन फ्राइडे हमने देखा कि जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, दैट इंक्लूड्स कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, उनके जो टॉप लीडर्स हैं दे हैव विजिटेड चाइना, जहाँ पे एक मल्टीलैटरल समिट जो है वो हुआ बिटवीन सेंट्रल एशियन स्टेट्स ऑन द वन साइड एंड चाइना ऑन द अदर साइड। इस समिट के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट लेवल की मीटिंग्स हुई, एक कलेक्टिव मीटिंग भी हुई सेंट्रल एशिया और चाइना के दरमियान में, और बिसाइड्स दैट हमने देखा कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी तरफ से डिफरेंट सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बायलैटरल मीटिंग भी हुई। बिसाइड्स दी प्रेसिडेंट्स मीटिंग हमने देखा कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर जो हैं चाइना के, जो उनके स्टेट काउंसलर्स हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, और सेंट्रल एशिया के अंदर डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, मोस्टली रिलेटेड टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चर, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। इस हवाले से जो डिफरेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी दे आल्सो टुक प्लेस। नाज़रीन, आज की इस डिस्कशन में हम इसी मीटिंग को जो है वो एनालाइज करेंगे जाके। नाज़रीन, इस समिट में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई और जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट किए गए बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, स्पेशली चाइना एंड डिफरेंट सेंट्रल एशियन स्टेट्स, दे रेंज फ्राम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, उसमें सिक्योरिटी कोलैबोरेशन की बात की गई, और इनफैक्ट जो शी जिनपिंग है उन्होंने एक बड़ी वेल नोन स्टेटमेंट दी, एक बड़ी हिस्टोरिक स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा जो चाइनीज़ हैं दे विल इंश्योर दैट द सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मस्ट बी सेफ गार्डेड। चाइना जो है दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी अम्ब्रेला टू दी स्टेट्स थ्रू दिस स्टेटमेंट। बिसाइड्स दैट हमने देखा कि इन मुल्कों के दरमियान में ट्रेड के ऊपर बात हुई, ट्रेड के अलावा हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हुई, एनर्जी के ऊपर बात हुई, कल्चर एक्सचेंज के ऊपर बात हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समिट था शी जिनपिंग के और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दरमियान में, दिस इज़ अ हिस्टोरिक समिट इन विच दे हैव डिस्कस्ड ऑल इशूज़ ऑफ बायलैटरल एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, और उसके ऊपर बात की गई रेंजिंग फ्राम कल्चर टू द हार्ड कोर इशूज़ ऑफ सिक्योरिटी। नाज़रीन, अब देखना ही है इस डिसीजन के अंदर कि ये जो मीटिंग हुई इसके एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। उसकी सिग्निफिकेंस पे मैं शॉर्टली अगर बात करूँ तो नाज़रीन, ये मीटिंग जब हो रही थी तो इसके साथ पैरेलल हमने देखा कि चाइना के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर हमने देखा कि जापान के अंदर एक G7 की मीटिंग हो रही है। सो G7 की जो मीटिंग है जिसके अंदर ग्रुप 7 स्टेट्स मौजूद हैं, उन ग्रुप 7 स्टेट में जिसमें जो बाइडेन मौजूद हैं और जो उनके एलाइज हैं, वेस्टर्न एलाइज हैं, वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं। G7 की मीटिंग के पैरेलल हमने देखा ये चाइना सेंट्रल एशिया समिट हो रहा है। तो G7 की समिट का जो वन ऑफ द बेसिक एम्स बाय द अमेरिकन इन G7 इज़ हाउ टू डील विद द थ्रेट्स फ्रॉम चाइना, एंड बिसाइड्स दैट दे आल्सो आर ट्राइंग टू डिस्कस what is happening in Ukraine। हमने देखा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, ही इज़ आल्सो प्रेजेंट इन जापान फॉर दिस मीटिंग। लेकिन उसके पैरेलल में चाइना के अंदर ये मीटिंग का होना ये शो करता है कि इस रीजन के अंदर हमें एक बाईपोलर ऑर्डर जो है वो नज़र आता है। चाइना इज़ एंगेज इन इट्स ओन डिप्लोमेसी, अमेरिकन्स आर एंगेज इन देयर ओन डिप्लोमेसी, एंड समहाउ दिस काइंड ऑफ रिपीट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन इन 1940s एंड 50s ड्यूरिंग द फर्स्ट कोल्ड वॉर। अब नाज़रीन आते हैं कि इस मीटिंग की हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और जो चाइनीज़ हैं, इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है। पहले हम बात करेंगे व्हाट आर सेंट्रल एशियाज़ इंटरेस्ट इन चाइना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करूँ तो नाज़रीन, चाइना इज़ वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इज़ लाइकली टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। चाइना इज़ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया नाउ, और कहीं ना कहीं पे हमें नज़र आता है कि जो चाइना है इट कैन प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट, अ ह्यूज काइंड ऑफ पॉपुलेशन, जिसके साथ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं दे वुड लाइक टू ट्रेड विद। सो सेंट्रल एशिया के लिए चाइना कुड बी अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मार्केट विद विच दे कैन ट्रेड। इस तरह की मार्केट शायद सेंट्रल एशिया स्टेट के साथ इतनी जोग्राफिकली करीब कोई और मौजूद नहीं है। दूसरा बड़ा इंटरेस्ट नाज़रीन है वो है इसी ट्रेड के अंदर हम बात करें तो एनर्जी के हवाले से। सेंट्रल एशियन स्टेट्स आर हैविंग ह्यूज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें ऑयल और गैस हैं, और चाइना विच इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल, largely it buys from the Central Asia, or gas that it buys from mostly Russia. So Central Asia could find an opportunity for itself कि वो इस समिट के ज़रिए से, इस कोलैबोरेशन के ज़रिए से चाइना के साथ अपनी जो एनर्जी ट्रेड है उसको ग्रो कर सकते हैं। बट नाज़रीन, इस ट्रेड को करने के लिए, एनर्जी इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, फर्स्ट थिंग दैट सेंट्रल एशियंस नीड इज़ द इन्वेस्टमेंट इन देयर रिसोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़। इस हवाले से हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट कंपटीशन है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मौजूद है। वेस्ट इज़ इन्वेस्टिंग इन सेंट्रल एशिया, अमेरिकन आर इन्वेस्टिंग इन सेंट्रल एशिया।
چائنا انویسٹ کر رہا ہے, انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, لمیٹڈ انویسٹمنٹ رشیا کی بھی موجود ہے جو کہ ہسٹورک ہے. اس کانٹیکس میں جو چائنیز ہیں وہ اس لیے اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں بیکاز چائنا, جیسے میں نے پہلے کہا, اٹ از ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی, اٹ از لائکلی ٹو بیکم ورلڈس لارجسٹ اکانومی ان دا نیئر فیوچر. تو سینٹرل ایشیا کے لیے جو ہے وہ چائنیز انویسٹمنٹ از کروشل اینڈ امپورٹنٹ فار دیئر انٹرنل ڈیولپمنٹ, فار دیئر اون پراسپیرٹی ایز ویل. ایک اور امپورٹنٹ ناظرین یہ ہے کہ چائنا جو ہے اٹ از میجر ملٹری پاور, اے میجر گلوبل پاور, اور چائنیز, جیسا میں نے شروع میں کہا کہ چائنیز پریزیڈنٹ ہیز گارنٹیڈ دا سیکورٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ رسپیکٹ فار دا ساورنٹی آف دی اسٹیٹس. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ سیکورٹی جو ہے وہ بھی انٹرسٹ اچیو کرنا چاہتی ہیں. ناظرین, اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات کریں تو سنس دیئر انڈیپینڈنس ہم نے دیکھا کہ جو رشیا ہے اٹ ہیز بین میجر نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ٹو دی سینٹرل ایشین اسٹیٹس. ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی 2022 میں جب قزاقستان کے اندر جو ہے وہ انریسٹ ہوتا ہے 2021-22 میں, اور اس انریسٹ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو رشینس تھے دے سینڈ دیئر فورسز ان قزاقستان ٹو اسٹیبلش لا اینڈ آرڈر اوور دیئر. لیکن بیکاز رشیا از ٹو مچ انگیجڈ ان یوکرین and because Russia's reason why Russia invaded Ukraine, there are same reasons could be used in future by Russia to invade other states in Central Asia like Kazakhstan. تو کہیں نہ کہیں پہ Central Asian states جو ہیں they are very very of Putin and his intentions and his policies and particularly his wars in Georgia and in Ukraine. So کہیں نہ کہیں پہ they need some alternative, and there are two alternatives for Central Asian states. One was the West and other is China. اگر ہم جغرافیکل سینس میں بات کریں ناظرین تو چائنا از ولنگ ٹو اینڈ چائنا ہیز دا مینس اینڈ لاجسٹیکل کائنڈ آف کیپبلٹیز to provide security to Central Asian states compared to the West. West interests are limited in Central Asia in terms of mainly because of the geographical disconnect between Central Asia and Europe, and besides Europe is too much focused on security issues from the Russian invasion of Ukraine. Another interest that Central Asian states have with China is their cultural collaborations. ہم نے دیکھا جو Central Asian states ہیں they have been culturally connected with the western part of China, اور یہ جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے جا کے. تو ناظرین اب آتے ہیں کہ what are China's interest in Central Asia. That's also very important and significant for us to understand that China is mainly interested in the trade with Central Asian states and trade through Central Asian states. ہم نے دیکھا کہ جو 2013 میں آج سے ایگزیکٹلی 10 سال پہلے China announced its BRI initiative in Kazakhstan when she visited Kazakhstan, اور جو چائنا کے پرپوزڈ جو روٹس ہیں ہسٹوریکل سلک روٹس ہیں دے پاس ٹو دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس, اینڈ چائنا وانٹ سینٹرل ایشیا ٹو بی aligned with China so that China can fulfill those transit routes from Central Asia. Besides, China would also like to increase trade with Central Asian states because Central Asia is again a major market for them, or in case China goes into conflict with the West and the other routes are threatened, so this Central Asian route could be a major lifeline for the supply lines of the Chinese besides having bilateral trade with the Central Asian states. اسی ٹریڈ کے اندر ناظرین دوسرا جو انٹرسٹ ہے وہ انرجی انٹرسٹ ہے. چائنا از انرجی ڈیفیشینٹ اینڈ انرجی starved state. Therefore it is heavily dependent upon the energy, but most of its energy routes are heavily guarded by the western forces, especially in the South China Sea and the Malacca Strait. So the increased trade of energy with Central Asia is likely to reduce the Chinese dependence on the riskier routes in the Indian Ocean as well as in the Pacific Ocean. Another interest of China is, Nazreen, that is to gradually expand its influence in this region, because China aspires to become a global hegemon. It aspires to significantly enhance its global influence, and Central Asian region could be the major region, mainly not because it's Central Asia, it's also because there is little opposition to the Chinese influence in Central Asia. Last but not the least, Nazreen, China کا جو important interest ہے Central Asia کے اندر, that is its security interest. Nazreen, these Central Asian states border with China at a very critical point. چائنا کا جو ویسٹرن پارٹ ہے جو Central Asia کے ساتھ بارڈر کرتا ہے, وہاں پہ چائنا کے اندر ایک ٹربل ریجن ہے جہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ ہم دیکھا کہ جو اوور مسلمز ہیں ان کا جو ہے وہ کانفلکٹ ہے, اور وہاں پہ ہم دیکھا کہ چائنیز ہیو بین یوزنگ ویری ہارش میئرز ٹو سپریس the Chinese Muslims that are part of there, and it is believed that some of the support that they get is from across the Central Asia. تو اس حوالے سے China wants to build a very important defense and cultural and political economic collaborations with Central Asia in order to make sure that its western part remains tension free and its western part is stabilized. To conclude, ناظرین, ہم کہہ سکتے ہیں کہ China Central Asia relationship ہیں, they are extremely vital and important not just for China
and Central Asia, but also because considering the regional changing geopolitical environment, especially Russia's invasion of Ukraine, and we see the gradually assertive US policy to contain China in the East Asian region. Thank you so much, Nazim, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.